ओम जय श्री राधे कृष्णा जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 18वां अध्याय श्री कपिल देव द्वारा देवहूति को मनुष्य शरीर की उत्पत्ति एवं मृत्यु का वर्णन। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने कपिल देव जी से पूछा, हे प्रभु, जो मनुष्य श्री नारायण जी से विमुख रहते हैं उनका मरने के बाद क्या हाल होता है, यह सुनाने की कृपा करें। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, संसारी मनुष्य परिवार, घर, धन आदि माया जाल में पड़कर अपनी आयु को व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। युवा अवस्था में मनुष्य जिन व्यक्तियों का पालन पोषण करता है वे ही व्यक्ति वृद्धावस्था में उसे कष्ट पहुंचाते हैं। अब मैं तुमसे मनुष्य की उत्पत्ति, जन्म और मरण का हाल कहता हूँ। श्री नारायण जी की कृपा से स्त्री को जिन दिन गर्भ रहता होता है उस दिन मैथुन के समय पुरुष का वीर्य स्त्री रज के साथ मिलकर खोलने लगता है। 5वें दिन उसमें पानी के समान बुलबुला उठता है तथा 10वें दिन उसकी बेर के समान गांठ बन जाती है। 15वें दिन यह गांठ मांस पीड़ बनकर कुछ लंबी तथा गोल हो जाती है। 1 मास में उसमें हाथ, पाँव तथा मस्तक के चिन्ह बनने आरंभ होते हैं। दूसरे मास में उंगलियां बनती है तथा तीसरे मास में चमड़ा एवं हड्डी का निर्माण होता है। चौथे मास में शरीर पर रोए तथा आँख, कान आदि इंद्रियों के आकार बन जाते हैं। श्री नारायण जी की कृपा से 5वें मास में उसमें जीवात्मा का प्रवेश हो जाता है। तब उसे भूख तथा प्यास सताने लगती है। 6वें मास में उसका मस्तक नीचे और पैर ऊपर हो जाते हैं। उस स्थिति में उसका हृदय बहुत घबराता है। 7वें महीने में उसे अपने पिछले कई जन्मों का तथा 8वें महीने में 100 जन्मों पीछे का हाल याद आने लगता है। उस समय उसे ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने हृदय में यह विचार कर पछताने लगता है कि मैंने पिछले जन्मों में अमुक अमुक कर्म करके ऐसा दुख अथवा सुख प्राप्त किया था। उस समय वह श्री नारायण जी का स्मरण कर इस प्रकार विनती करने लगता है कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्मों में संसारी सुख तथा स्त्री पुत्रादि के मोह में पड़कर अपना ज्ञान नष्ट कर दिया था। इसी से मैं इस जन्म मरण से मुक्ति नहीं पा सकता। संत महात्माओं का संसर्ग न करने के कारण ही अब मैं यहाँ उल्टा लटका हुआ हूँ और दुख पा रहा हूँ। हे प्रभु, अब आप कृपा कर मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकाल दीजिए। मैं आपकी तन मन से सेवा करता रहूँगा। अब आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि यह ज्ञान मुझे कभी विस्मरण न हो तथा संसार में पहुंचकर मैं ऐसा कार्य करूं जिसके द्वारा इस जन्म मरण से मैं सदैव को मुक्ति पा जाऊं। हे माता, जब 9वां अथवा 10वां मास आता है तब वायु का वेग उसे बाहर गिरा देता है। गर्भावस्था में कन्या बाई और तथा पुत्र दाहिने ओर की कोख में रहता है। जिस समय वह पृथ्वी पर गिरकर रुदन करता है उस समय वह श्री जगदीश्वर की माया से अपने पूर्व जन्म का ज्ञान भूल जाता है। तब वह अपनी बाल्य अवस्था में भूख प्यास लगने पर भी रोने के अतिरिक्त कुछ बोल नहीं सकता। वह बिछौने पर पड़ा पड़ा
मलमूत्र आदि करता है, और जब तक कोई उसे उठाता नहीं तब तक उसी में रहकर कष्ट पाता रहता है। तदुपरांत उसके माता पिता मलमूत्र आदि धोकर उसे गोद में उठा लेते हैं। शैशव अवस्था के बाद जब वह 5 वर्ष का बालक होता है तब उसके माता पिता उसे विद्या सीखने के लिए गुरु को सौंप देते हैं। विद्या अध्ययन के समय वह मारा पीटा जाता है और अपनी इच्छानुसार खेलने भी नहीं जाता। वही बालक 16 वर्ष अवस्था प्राप्त होने पर तरुण कहलाता है। उसी समय वे अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण पहनता है और काम, क्रोध, मोह आदि में पड़कर अपने समान किसी दूसरे को नहीं समझता। यदि वह दरिद्र होता है तो दूसरों को सुंदर वस्त्राभूषण पहने देखकर उसे ईर्ष्या होती है। फिर विवाह होने के बाद घर में स्त्री आ जाने पर वह खाने कमाने की चिंता में पड़ जाता है और उसी चिंता में दिन रात चिंतित रहकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवाने लगता है। जिस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में दान, धर्म आदि शुभ कर्म नहीं किए होते हैं, वे अधिक दरिद्र होकर पेट भरने की चिंता में 8 प्रहर दुखी रहता है। जब उसके पुत्र पुत्री आदि प्रकट होते हैं तब वह उसकी ममता में पड़कर अनेक प्रकार से झूठ सत्य बोलकर धन कमाता है, उनका पालन पोषण करता है। युवा अवस्था बीतने पर जब वृद्धावस्था आती है तब मनुष्य को आँखों से कम दिखाई देता है और कानों से सुनाई नहीं पड़ता। उस समय धन कमाने को शक्ति भी नष्ट हो जाती है। तब वह अपने घर में पड़ा हुआ लंबी लंबी सांस लेता है और पछताता हुआ इस प्रकार विचार करता है कि अब मैं अपनी संतान का पालन पोषण किस प्रकार करूँगा। यदि दरिद्र होता है तो उस समय भोजन, वस्त्र आदि के अभाव के कारण अत्यंत कष्ट उठाता है। जिसके पुत्र स्वयं धन उपार्जन करते हैं, वे अपनी पत्नी सहित उस वृद्ध पिता को अपने शत्रु के समान समझने लगते हैं। उस समय अपने हृदय में बहुत पछताता हुआ इस प्रकार सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया और धन कमाने योग्य नहीं रहा, इसीलिए ये सब लोग जिनका मैंने जीवन पोषण किया अब समय पर मेरे खाने पीने की शुद्धि भी नहीं लेते हैं। हे माता, उस समय इन कष्टों को देखकर वह ईश्वर से अपने मृत्यु की कामना करता है, परंतु आयु समाप्त हुए बिना उसे मृत्यु भी प्राप्त नहीं होती। अपनी उस करुण दशा पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जिस समय यमदूत अपना भयानक स्वरूप धारण कर उसे डराते तथा धमकाते हैं, उस समय उनके भय के मारे उसका मल मूत्र निकल जाता है। वे यमदूत उसके अतिरिक्त अन्य किसी को दिखाई नहीं देते। उस समय उनके परिवार वाले लोग दिखावे के लिए झूठी प्रीति दिखाकर रोने लगते हैं। उस रोने पीटने के कारण यमदूत उसे और अधिक दुख देते हैं। उस समय श्री हरि का कथा कीर्तन सुनाना और गंगाजल, तुलसी, शालिग्राम का चरणामृत उसके मुख में डालना एवं साधु वैष्णवों की चरण रज को उसके शरीर पर लगाना उचित है, परंतु ऐसा कोई नहीं करता। सब लोग दिखावे के लिए बैठे बैठे केवल रोते ही रहते हैं।